चलिए आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरुआत करते हैं। नए टॉपिक से आज की क्लास शुरू होती है और हमारा टॉपिक होगा, आप लोग अभी तक जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कौन सा टॉपिक? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये एंड का सिंबल है, ठीक है ना? नहीं सोचना कि ये सर जी क्या बना दिए, एंड तो लिखे नहीं। तो हमारा एंड का क्या है? सिंबल है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब यहां पर देखो दो चीजें लिखी हुई हैं। एक चीज हमारी क्या लिखी है? एक्टिव। दूसरा क्या लिखा है? पैसिव। और वॉइस जो है ये कॉमन है। वॉइस जो है ये क्या है? कॉमन है। मतलब ये वॉइस एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो दो चीजें यहां पर हमको मिली। कौन कौन सी? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक। अब अच्छा ये बताओ, घर में जाते हो यहां से पढ़ने के बाद तो घर में कोई पूछता है कि क्या पढ़ कर आए हो? तो घर में कोई पूछता है? नहीं पूछता? पूछता है। तो यहां पर जब हमारी दो चीजें मिली, पहली चीज हमारी मिली क्या? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस हमारा मिला। यहां से गए आप और घर में हम किसी ने पूछ लिया कि क्या पढ़कर आए हो, बताया तुम लोगों ने कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ करके आए हैं। जिसने भी पूछा, मम्मी पापा भैया दीदी, उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ एक्टिव वॉइस मीन्स क्या होता है? एक्टिव वॉइस मीन्स क्या होता है? कितने लोग बताओगे? हाँ यस। बस इतने बच्चे बताएंगे, पूरी क्लास नहीं बता पा रही है। एक्टिव वॉइस मीन्स क्या होता है बताओ? अच्छा क्या होता है? सावन में एक लोग आंधा लोग तो हल्का भरे नजर आ रही है। एक्टिव वॉइस जैसे काउ मीन्स क्या होती है? काउ मीन्स गाय। तो एक्टिव वॉइस मीन्स, एक्टिव वॉइस मीन्स हमारा होता है कर्ता वाच। क्या होता है एक्टिव वॉइस मीन्स? कर्ता वाच। अब कर्ता वाच किसे कहते हैं? अब यहीं से इसकी परिभाषा है। अब आपको ज्यादा खाली दिमाग नहीं लगाना है, मतलब दिमाग तो लगाना ही है। दिमाग नहीं लगाने का मतलब कि आप यहां पर शरीर से बैठ जाइए और मन से बैठ जाइए। शरीर भी यही रहे, मन भी यही रहे क्लास में, तो आपको फिर घर में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहीं पर एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है और ये इसकी पहचान क्या होती है, यहीं पर एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक। सबसे पहले हमारा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स क्या होता है? कर्तावाच। अब कर्तावाच कहते किसे? कर्तावाच कहते किसे, ये कौन बताएगा? कर्ता प्रधान क्या है? कर्ता अ सेंटेंस in which whole impression of the verb is depends upon subject, is depends upon subject is called नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई। अब हिंदी में देखिए, हिंदी में हमने लिखा कि वे वाक्य जिसमें कार्य का पूरा प्रभाव कहां पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, उसे हम एक्टिव वॉइस या कर्तावाच्य कहते हैं, या कर्तावाच्य कहते हैं। अब समझ में आया?
कि कोई एक वाक्य होगा, पहले समझ लो बेटा, उसके बाद लिखिए। हमने कहा कि कोई एक वाक्य होगा, उस वाक्य में जब काम होगा तो काम का पूरा प्रभाव किस पर पड़ेगा? किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। जब काम का पूरा प्रभाव कर्ता पर पड़े तो वही हमारी क्या होती है? क्या होती है? एक्टिव वॉइस, या उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो वही तो अभी हमने बताया था कि आ सेंटेंस इन विच द होल इंप्रेशन ऑफ वर्ड इज डिपेंड्स अपॉन अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं समझना, एग्जाम्पल के रूप में समझिए। हम एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? सचिन। हमने लिखा सचिन, फिर उसके बाद हमने लिखा कुक्स द फूड। सचिन कुक्स द फूड। और एक चीज और जानिएगा कि हम दैनिक या रोजमर्रा की जिंदगी में, दैनिक बोलचाल में अधिकतर हम जिन शब्दों का, जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं वो हमारे एक्टिव वॉइस फॉर्म में ही होते हैं। आपस में बात करने के लिए भी हम जब आपस में बात करते तो किस फॉर्म में अधिकतर बात होती है? हमारी एक्टिव वॉइस फॉर्म में। तो हमने वाक्य लिखा सचिन कुक्स द फूड। अभी हम जस्ट टेंस पढ़ करके निकले हैं, अभी टेंस समाप्त ही हुआ है हमारा। तो इस वाक्य में जरा हमको डिवीजन कर दीजिए कि सचिन यहाँ पर काहे के रूप में लिखा गया है? सचिन काहे के रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में हमारा सचिन है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। ये कुक्स हमारी क्या है? कुक्स हमारी क्या है? वर्ब। वर्ब मीन्स ये हमारी है वर्ब। वर्ब मीन्स हमारी क्या होती है? क्रिया या काम, क्रिया या कार्य। और उसके बाद हमारा द फूड है, ये हमारा क्या है? क्या है? ऑब्जेक्ट है। द फूड लिखा हमारा काहे के रूप में? एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? हमारा कर्म होता है। ठीक, अब समझिएगा, इस परिभाषा को समझिएगा, इस एग्जाम्पल को समझिएगा। इतना तो क्लियर हो गया ना। अब हमने कहा कि वे वाक्य जिसमें कार्य का पूरा प्रभाव कहां पर पड़ेगा? कहां पर पड़ेगा? मतलब अगर वाक्य में कर्ता नहीं होगा तो काम नहीं होगा। अब देखो इस वाक्य में काम कौन सा हो रहा है? हम काम कौन सा हो रहा है? ये वाला काम हो रहा है ना, कुक्स वाला काम हो रहा है कि नहीं? हो रहा कि नहीं? और अगर और ये खाना बनाने काम कर कौन रहा है? सचिन यहाँ पर काहे के रूप में लिखा है? काहे के रूप में? अगर इस सब्जेक्ट को या इस सचिन को हटा दिया जाए तो काम होगा? नहीं होगा। काम होगा? नहीं होगा। तो काम का पूरा प्रभाव किस पर पड़ गया? किस पर पड़ गया? सचिन का मतलब कर्ता पर। सचिन का मतलब भाई अगर सचिन हट जाए, काम करने वाला हट जाए तो काम होगा? नहीं होगा। तो काम का पूरा प्रभाव किस पर पड़ गया? तो परिभाषा क्या है? यही तो हमने परिभाषा बताई कि वे वाक्य जिसमें कार्य का पूरा प्रभाव किस पर पड़ता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कम आया? बोलो। एकदम आ गया कि है शंका है अजय बाबू? नहीं है ना। अब एक चीज हमारी कंफर्म में हो गई। दूसरी चीज हमारी क्या है? दूसरा हमारा क्या है भैया? पैसिव वॉइस। अब बताओ पैसिव वॉइस मीन्स क्या होता है? गुड। पैसिव वॉइस मीन्स कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य क्या होते हैं? पैसिव वॉइस मीन्स हमारा होता है कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कौन बताएगा? अच्छा, मतलब काफी कुछ आने लगा अभी शुरुआत है में। चलिए देखिए, अब पैसिव वॉइस की परिभाषा क्या हो जाएगी? गुड।
a sentence in which the whole impression of the verb is depends upon किस पर? ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड क्लियर हुआ। अब हिंदी में समझ लीजिए, हमने लिखा कि वे वाक्य जिसमें कार्य का पूरा प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कहां पर पड़ेगा? ना पढ़कर कर्म पर पड़े तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम पैसिव वॉइस या कर्मवाच्य कहते हैं। अब इसको देखिए हम कैसे समझेंगे। आइए इधर, हमने क्या लिखवाया कि वे वाक्य जिसमें कार्य का पूरा प्रभाव कहां पर पड़ेगा? कर्ता पर नहीं पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस मीन्स याद रखना, पूछ लेते हैं लोग आपका टेस्ट लेने के लिए जनरल छोटी छोटी चीजें, बड़ी चीजें तो हमको खुद हम जानते हैं कि आप नहीं बता पाओगे, लेकिन छोटी चीजें अगर आदमी पूछेगा नहीं बता पाओगे, आदमी क्या कहेगा? इसको कुछ आता नहीं, ये तो कहा जाएगा फिर। तो अब देखिए, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी और एकदम क्लियर कर लेते ताकि हमारे मन में कोई किसी भी प्रकार की डाउट ना रहे। अब ये हमारा वाक्य है, सचिन कुक्स द फूड, हम इसी की पैसिव वॉइस बना देते हैं। ये हमारा किस फॉर्म में लिखा हुआ है? एक्टिव वॉइस। अब इसी का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस हमने बताया, तो एग्जाम्पल देखिएगा इसका। हमने लिखा द फूड इज कुक्ड बाय सचिन। अब इस सेंटेंस का भी जरा डिवीजन कर लो। क्या कर लो? जैसे यहां पर किया गया है। अब इस वाक्य में बताओ, द फूड काहे के रूप में लिखा है? काहे के रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में। काहे के रूप में लिखा है? ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है हमारा? सब्जेक्ट। इज हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, मीन्स सहायक क्रिया। कुक्ड हमारा क्या है? कुक्ड क्या है? वर्ब। वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया। ये हमारी है वर्ब, मुख्य क्रिया। और उसके बाद सचिन हमारा क्या है? सचिन क्या है? ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। बाई हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। अब देखिए, हमने यहां पर बताया कि जब काम का पूरा प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ेगा तो वाक्य क्या होगा? क्या होगा? एक्टिव वॉइस। जब काम का पूरा प्रभाव कहां पर पड़ेगा? ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा तो क्या कहलाएगा वाक्य? पैसिव वॉइस। अब यहां पर बताओ काम कौन सा हो रहा है? खाना बनाने का ही। कहता द फूड मीन्स भोजन इज कुक्ड, माने पकाया गया। बाई सचिन मीन्स सचिन के द्वारा। तो भोजन कौन पका रहा है? सचिन। और सचिन यहाँ पर काहे के रूप में लिखे हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में। अगर सचिन को हटा दिया जाए, इस ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए तो भोजन पकाने काम होगा? नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। तो बताओ काम का पूरा प्रभाव किस पर पड़ा? किस पर पड़ा? तो जब काम का पूरा प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा तो क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? जब काम का पूरा प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ेगा तो क्या कहा जाएगा? क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ। और जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी बताइए क्लियर हुआ या नहीं। तो चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हाँ क्या? हाँ, आपके बीच में ही खोला जाएगा, यहीं पर फिक्स लगा के खोला जाएगा। अब नहीं करो, रुक जाओ।
अब ये बताइए इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एकदम समझ में आ गया? कहीं पर कोई शंका है? नहीं है। अब एक चीज देखिए कि जो अभी तक हमारे मन में फोबिया था, काहे का फोबिया था कि पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाएगी, ये तो क्या था। तो इतना शुरुआती क्लास समझ में आ गया। अब देखिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम आपको दो टॉपिक देंगे, एक चार्ट बनाएंगे और थोड़े से कुछ नियम लिखेंगे। अगर वो चार्ट और वो नियम याद कर लिया, एकदम से रट लिया, तो किसी की औकात नहीं है कि आपसे पैसिव वॉइस गलत करवा सके। ठीक है ना? तो हमको क्या क्या याद करना है? एक चार्ट याद करना और कुछ नियम याद करने। चार्ट याद करना और कुछ नियम याद करने हैं, है ना? तो आइए अब हम उस पैसिव वॉइस के चार्ट को बनाते हैं और उसके नियम को देखते हैं। आइए इधर कहता एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में सबसे रीढ़ की हड्डी, एक्टिव और पैसिव वॉइस की पूरी जान क्या है? ये हमारा चार्ट है, ये हमारा चार्ट है। क्यों? क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय जो भी वाक्य होंगे उन जिस भी टेंस के, चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो या कंटीन्यूअस हो या परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हम टेंस पढ़ करके आए हैं उस टेंस वाली सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते, बल्कि पैसिव वॉइस अपनी खुद की एक क्रिया जनरेट करती है, एक क्रिया देती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई एक वाक्य होगा, तो जब हम उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सहायक क्रिया क्या लगेगी? वो पैसिव वॉइस अपनी खुद की हेल्पिंग वर्ब जनरेट करती है। तो देखिए हमारे टेंस तो यही ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीन टेंस ही है। और तीनों टेंस के कितने भाग हैं? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस, टोटल यही तो है। अब तीनों टेंस के कुल कितने भाग हो गए? कितने भाग हैं? तो आप में से कोई पहली चीज हमको ये बता सकता है कि पैसिव वॉइस तीनों टेंस के कितने भागों की बनती है? कितने भागों की? 8 भागों की बनेगी। ये हमारे 12 खाने हैं। कितने खाने हैं? 12 में से पैसिव वॉइस कितने की बनेगी? इसका मतलब 4 की पैसिव वॉइस। तो आइए हम देखते हैं वो 4 कौन से भाग हैं टेंसों के जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, और अगर जिन भागों की बनती है तो उनकी हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया क्या होती है। जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कोई एक वाक्य अफर्मेटिव का आ जाएगा, क्रिया में यस या यस लगा होगा, या सहायक क्रिया निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू या डज लगी होगी, तो उसकी जब हमको पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा जाएगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय वो सभी सहायक क्रियाएं हट जाती हैं और सहायक क्रिया क्या लग जाएगी? इज, एम या आर, और वर्ब की एक चीज हरदम याद रखना कि पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना। दूसरा हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जब कोई एक वाक्य होगा, मतलब सहायक क्रिया या मार लगी हो और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा हो तो कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो जब उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सहायक क्रिया हमारी क्या हो जाएगी? इज बीइंग, फिर आई एम बीइंग या आर बीइंग। आइजन का मतलब जो लिखा है वही, ठीक है ना? और वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई एक वाक्य हो, जब हम उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं सहायक क्रिया हमारी क्या हो जाती है? हैज बीन या हैव बीन, वर्ब की नेक्स्ट। अब बचा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर इसका कोई एक वाक्य आ जाए और पैसिव बनाने के लिए कहा जाए तो सहायक क्रिया हो जाएगी क्या? नो चेंज। हाँ, इसकी सहायक क्रिया इसकी पैसिव वॉइस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस क्या कर देंगे? नो चेंज। क्लियर हुआ? अब उसके बाद आइए पास्ट टेंस में। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई एक वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो या निगेटिव इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया डिड लगी हो, ध्यान रखना अफर्मेटिव इसका और इसका बहुत ज्यादा आता है, ठीक?
तो ऐसे वाक्यों की जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो चाहे सेकंड फॉर्म लगी वो हट जाएगी, या सहायक क्रिया डिड लगी है वो भी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और लग क्या जाएगा, वाज या वेयर। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं सहायक क्रिया हमारी क्या हो जाती है, वाज या वेयर हो जाती है, और वर्ब की पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सहायक क्रिया वाज बीइंग या वेयर बीइंग, और वर्ब की, और जब पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई एक वाक्य होगा उसकी जब पैसिव वॉइस बनाने के लिए कही जाएगी तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया क्या हो जाती है, क्या हो जाएगा, हैड बीन, और वर्ब की। अब बताइए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाए तो सहायक क्रिया नहीं बनती है, तो क्या हो जाएगा हमारा, नो चेंज। अब बताओ कितने भागों की बन गई, बोलिए जी, कितने भागों की बन गई, 6। तुम तो बता रहे हो 8 भाग, गोलू सुधर जाओ। कितने भागों की बन गई, 6 भागों की। अभी कितने भागों की और बननी है, 2। कितने भाग खाली हैं, 4। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 की बनेगी और 2 की नहीं बनेगी। तो किन 2 की बनेगी, किन 2 की नहीं बनेगी, अब आप बताओ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सहायक क्रिया, वेरी गुड, क्या हो जाएगी, विल बी या शैल बी, और वर्ब की, यस। उसके बाद हमारा आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सहायक क्रिया हो जाएगी क्या, हाँ, मतलब इसकी पैसिव वॉइस। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर वाक्य होगा और उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए कही जाएगी तो सहायक क्रिया हमारी क्या हो जाएगी, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, और वर्ब की, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नो चेंज। तो इस तरह हमारा ये चार्ट कंप्लीट होता है, और इसमें पैसिव वॉइस के एक टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगती हैं वो कंप्लीट होता है, कितने भागों की बनती है, ये सब कुछ हम इस एक चार्ट के माध्यम से जान गए कि नहीं जान गए, क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि पैसिव वॉइस बनाने के नियम। तो सबसे पहले इस चार्ट को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और उसके बाद क्या कर लीजिए, लर्न, याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए अब देखिए, इसके बाद एक्टिव और पैसिव वॉइस को और आगे बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये पढ़ेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में परिवर्तन। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में परिवर्तन मतलब ही सब्जेक्ट के रूप में लिखा हो और हर या हिम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हो। तो होता क्या है, जब ही सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो कहाँ बदल जाएगा, कहाँ बदल जाएगा, हिम में। या हिम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो कहाँ बदल जाएगा, मतलब दोनों जब आपस में स्थान परिवर्तन करेंगे तो ही कहाँ बदल जाता है, या हिम कहाँ बदल जाता है, सी कहाँ बदल जाएगा, और हर आई, मी, वी, अस, यू सेम रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और दे है, दे जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो किस उसमें बदल जाता है, या देम ऑब्जेक्ट से जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो कहाँ बदल जाता है। क्लियर हो गया, मतलब हमारा ये सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो ऐसे बदल जाता है, या जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इनमें बदल जाता है। क्लियर हो गया। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।
नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे क्या, एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार बनती है, उनके एग्जाम्पल।